आज मैं ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के ऊपर आपको टॉपिक थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, जिसके अंडर हम समझेंगे कि होता है क्या एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि रूट, किस रूट से हम अपनी ड्रग को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये इसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन होती है। मैंने इधर लिखा थोड़ा सा ओरल, दूसरी लिखा इंट्रावेनस। ये मेन हो गई हमारी बॉडी में, ये हर किसी को इसके बारे में पता होता है। जैसे कि ओरल में आता है कि बाय माउथ, जो हम टैबलेट वगैरह यूज़ करते हैं उसको हम बोलेंगे ओरली मेडिसिन ली है उसको बोलते हैं ओरली। ठीक है, जो हमारा गया इंट्रावेनस, इसमें क्या होता है जो हमारे इंजेक्शंस होते हैं वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रावेनस रूट। कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि हम किस बेस से हम अपनी ड्रग को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप से हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जैसे कि सिस्टमिक, इसकी अलग से क्लासिफिकेशन है। सिस्टमिक आता है कि जो हम डायरेक्टली अपनी हमारे ब्लड में ही आता है जो भी ड्रग उसको बोलते हैं सिस्टमिक। ठीक है, उसमें आता है कि ओरली हम ड्रग को यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी टैबलेट होगी, हमने क्या किया, टैबलेट ली, हमें डॉक्टर ने बताया कि ये टैबलेट लेनी है, उसको स्वेलो करना है। ठीक है, वो लेनी है हमने, तो डायरेक्टली बाय माउथ से हमने क्या करना, पानी के साथ ले लेना या मिल्क के साथ ले लेना, डिपेंड करता है कि वो टैबलेट कौन सी है। ठीक है, उसके बाद आएगा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल का मतलब कि जो हमारी टैबलेट है उसको हमने क्या करना है, स्वेलो नहीं करना है, उसको क्या करना है, हमने अपनी टंग, जो हमारी टंग होती है उसके अंडर रखना है, नीचे रखना है उसके। वो ऑटोमेटिकली हमारी ड्रग है वो क्या होती है, गोलना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारा ड्रग क्या करता है, एक्शन शो करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सबलिंगुअल। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि सबलिंगुअल होता क्या है, उसके बारे में बताओ कि सबलिंगुअल किसके कैटेगरी के अंडर आता है। हम उसको बताते हैं अंडर टंग कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ गया पैरेंटरल। पैरेंटरल में क्या है कि हम इंजेक्शंस, इसमें क्या आता है इंजेक्शन, जो हम ड्रग इंजेक्शंस होते हैं हम आईवी के थ्रू डायरेक्ट हमारा वेनस के थ्रू यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पैरेंटरल। ठीक है, उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पैरेंटरल में होता है क्या, हम बता सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि ओरल आता है, रूट आता है, स्किन रूट आता है, उसमें इंजेक्शंस आते हैं। हम बताएंगे कि क्या आता है, इंजेक्शंस आते हैं उसमें। वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से इंजेक्शंस होते हैं, उसकी अलग से क्लासिफिकेशन दी हुई है। जैसे कि इंट्रावेनस, उसको बोलते हैं आईवी। इसका क्या एंगल होता है, हम आईवी कैसे देंगे, 25 डिग्री। इसका जब इंजेक्ट करते हैं, जो तुम्हारा जो इंजेक्शन का जो एंगल है 25 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा इंट्रामस्कुलर, उसको बोलते हैं आईएम, जो हमारा मसल में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है। डायरेक्ट हम जो इंजेक्शन है, जैसे मेरे पास इंजेक्शन है, मैं उसको डायरेक्ट ऐसे इंजेक्ट कर दूँगा, उसको बोलते हैं आईएम। जो हमारा आईवी देंगे हम उसको ऐसे पकड़ूँ, दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला पकड़ लिया मैंने, ऐसे करके दूँगा 25 डिग्री एंगल, और उसी के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है सबकुटेनियस। सबकुटेनियस मतलब ऐसी, जो हमारे फैट सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, मसल्स में होते हैं जो फैटी सेल्स होते हैं, उसमें इंजेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास डायबिटिक पेशेंट आते हैं, इसमें वो इंसुलिन होती है। ठीक है, इंसुलिन कहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, एससी में। एससी मतलब कि सबकुटेनियस, जो हमारा बॉडी में मसल्स होते हैं, मसल नहीं फैट बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं यहाँ पे, उसमें इंजेक्ट करेंगे। अब उसके बाद आएगा इंट्राडर्मल की हमारा जो स्किन है उसके अंडर देंगे हम। जैसे जितनी बच्चों को वैक्सीन वगैरह होती है वो कहाँ पे होती है, इंट्राडर्मल में ही होती है मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे लोकल का इसमें मतलब ये है कि लोकल डायरेक्टली हम किसी ऑर्गन में डायरेक्टली किसी जो हमारे बॉडी का एरिया है वहाँ पे इंजेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे लोकल। जैसे कि हमारे पास कोई ऑइंटमेंट आ गई, ठीक है, वो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, उसको हम बोलेंगे लोकली इंजेक्ट करिए। किस रूट से, लोकली। स्किन के ऑइंटमेंट को लिया हमने, स्किन पे अप्लाई किया, लोकली किया, उसको बोलेंगे स्किन वाला रूट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेज़ल मतलब कि हम सांस लेते हैं जिससे बाय नोज़ के थ्रू, वहाँ पे हम इनहेलर्स लेते हैं। जिस पेशेंट को आस्थमा की दिक्कत होती है वहाँ पे पेशेंट इनहेलर यूज़ करते हैं, उसको रूट को बोलेंगे इंट्रानेज़ल। ठीक है, ऑकुलर ड्रॉप, ऑकुलर मतलब आई, जो हमारी आई होती है उसको हम बोलेंगे ऑकुलर। ठीक है, आई जो हम ड्रॉप डालते हैं अपने आई में उसको बोलेंगे ऑकुलर ड्रॉप्स होते हैं। जो माउथ में, जो किसी पेशेंट को छाले पड़ जाते हैं कि अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं हमारे माउथ में, वो डायरेक्टली अप्लाई करते हैं हम। जो क्रीम होती है, ऑइंटमेंट होती है, हम माउथ में यूज़ करते हैं, उसको बोलेंगे माउथ के थ्रू। उसको रूट हो गया माउथ का। जो हम एयर के थ्रू, कान के थ्रू यूज़ करते हैं, वो हो गया हमारा एयर का। क्या आपको इंपॉर्टेंट बता दूँ इसमें, इंपॉर्टेंट कि ये पूछ सकते हैं कि इंट्रावेनस में कौन सा एंगल होना चाहिए, आईएम में कौन सा होना चाहिए, इसको एक बार रीड कर लेना, ध्यान से देख लेना। और हमारा जो सबलिंगुअल है
वो क्या होता है, उसके अंडर क्या आता है, कि कहाँ पे ड्रग देते हैं, माउथ दे सकते हैं, पूछ सकते हैं ऑप्शन में कि माउथ देते हैं हम, इंट्रावेनस देते हैं, कहाँ पे देते हैं हम वो लिखेंगे अंडर टंग, ठीक है। ये ऐसे ऐसे टर्म है जो हमें थोड़ा सा ध्यान से देख लेना एक बार इसको। और आपको ये वीडियो अगर और चाहिए तो कमेंट करके बता देना मेरे को। थैंक यू।